फैसल ईदी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी। अब आपने 2005 में अर्थक्वेक में भी काम किया जब जल्जला आया, फिर 2010 में जब सैलाब आया आपने काम किया। अब 2022 के अंदर आप कह रहे हैं कि शायद ये सबसे बड़ा सानिया है। कैसे कह रहे हैं कि ये शायद सबसे बड़ा सानिया है? क्या स्केल बहुत बड़ा है इसका कि हम काबू नहीं कर पा रहे जो है हालात को? हाँ बिल्कुल, इसमें भी 2010 में भी जो है वो बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान की जो है वो मुतासिर हुई थी, और आज भी जो है वो बहुत बड़ी आबादी मुतासिर हुई है। लेकिन 2010 में ये था कि सैलाब ऊपर से आ रहा था, सरहद से, KPK से आ रहा था, और वो एक एक डिस्ट्रिक्ट्स को तबाह करते हुए आ रहा था, वो पानी का जो रेला था। तो इसमें हुआ ये कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स बच भी गई थी, लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में उसने जो है वो बंद तोड़े थे, और दरिया का जो है वो सैलाब था, और वो एक एक डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट करते हुए आ रहा था। तो हमें मौका मिल रहा था काम करने का। एकदम इतनी बड़ी आबादी जो है वो तबाही में इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन इसमें यह हुआ है कि मुस्तकिल बारिशों से 30 से ज़ायद पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुतासिर हुई, और एक यकमुश्त मुतासिर हुई। मतलब विद इन कपल ऑफ डेज जो है वो सारी की सारी जो है वो इस तबाही के उसमें आ गई थी। और आपका जो मीडिया है, जो पाकिस्तानी मीडिया है, वो तो आज भी मैं जो है वो पुरानी न्यूज़ वो देख रहा था, हेडलाइंस देख रहा था, तो उसमें जो है वो दिखाई नहीं रहा था, ना होने के बराबर जो है वो तबाही बता रहा था। बस बता रहा था कि सक्खर में बारिश हुई और पानी घुटनों घुटनों खड़ा हो गया, और कोई अंदर की रिपोर्टें नहीं आ रही थी। और हम अनफॉर्चुनेटली सिंधी मीडिया देखते नहीं है। सिंधी मीडिया अच्छा खासा बता रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल ही खामोश था, जिसकी वजह से हमें अपनी एक्शन लेने में काफ़ी देर हुई, और हमें अपनी तैयारी करने में भी देर हुई। हमारा शुरू के 5-6 दिन जो है वो अब इसी इन्फॉर्मेशन ही आप तक नहीं पहुंची। अच्छा फैसल साहब, एक बात बताइए कि हमें कुछ मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या ये दुरुस्त है कि कई इलाकों के अंदर लोगों ने एक हफ्ते तक खाना नहीं खाया, उन तक राशन नहीं पहुंच पाई, ना NGOs पहुंचा पाई, ना हुकूमत? ये हकीकत है। अभी भी हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, लोग 2-2, 3-3 दिन में एक दफ़ा खाना खा रहे हैं, और वो भी पूल करते हैं, या कोई वहाँ पे एक आध देग, 2-3 देग बना लेता है किसी ना किसी तरीके से। बाहर से कोई आपस में मोहल्ले वाले ही जो मुखय्यर हजरात होते हैं वो कर लेते हैं। क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं कि लोगों ने हिजरत कम की है। लोग अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, अपने गाँव को वो नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 2010 के जो सैलाब में जो है वो जिस तरीके से इन लोगों की तजलील हुई थी, और इन लोगों की समाजी तौर पे इनको तकलीफ का सामना करना पड़ा था। स्कूल के अंदर 5-5, 6-6 फैमिलियों ने क़याम किया था, और कोई एक दूसरे की फैमिलियों को नहीं जानते थे, एक दूसरे के मर्द को नहीं जानते थे। इस वजह से वो कहते हैं कि हम अपनी औरतों को, अपनी बच्चों को अपने हम शहर में नहीं ले जाएंगे, और इस तजलील का ठीक, मैं आपकी बात समझ गई हूँ।